नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी व्याख्याता राजेश कुमार का हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत अपन अलंकार प्रकरण को आज समझने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले अलंकार की परिभाषा एवं भेद को समझेंगे। देखो, एक आप लोगों को बता दें, अलंकार का शाब्दिक अर्थ तो होता है आभूषण। कोई भी स्त्री सुंदर लगती है और जब वो आभूषण पहन लेती है तो और अधिक सुंदर लगती है, यानी उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाता है। इसी तरह से साहित्य में भी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं की सुंदरता अलंकारों के कारण है। और विशेषकर काव्य जो है, कविताओं में रस तो काव्य की आत्मा है ही सही, परंतु वो काव्य सुंदर है या सुंदर दिखता है तो उसके पीछे अलंकार ही एकमात्र साधन है। तो अलंकार यानी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले, जैसे कि अलंकार की परिभाषा में भी हमने स्पष्ट किया है कि कविता रूपी वनिता की सुंदरता को बढ़ाने वाले आभूषण ही अलंकार कहलाते हैं। यहाँ इस परिभाषा में स्पष्ट किया गया है कि कविता रूपी वनिता, कविता को एक युवती, एक स्त्री माना है कि कविता रूपी वनिता की सुंदरता को बढ़ाने वाले आभूषण, जैसे कि आभूषण शब्द जो है इसी का पर्यायवाची अलंकार, तो यहाँ आभूषण शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि यह कविता रूपी वनिता की सुंदरता की बात है, तो कहा कि उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाले आभूषण ही अलंकार कहलाते हैं। दूसरी एक और परिभाषा है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। ये इससे थोड़ी छोटी है, दोनों में से कौन सी भी परिभाषा आप आसानी से याद कर सकते, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि जो अलंकार है, अलंकारों की परिभाषा के साथ साथ हमें उसके जो भेद हैं वो भी समझना है। हम कई बार अलंकारों के अलग अलग जो प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के अलंकार हैं, उनको भेद मान लेते, परंतु मोटे तौर पर मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और एक तीसरा भी भेद माना जाता है उभयालंकार, परंतु हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में समझेंगे। शब्दालंकार यानी कि जैसे कि यहाँ शब्द से ही पता चल रहा है, शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जो काव्य की शब्द के आधार पर शोभा बढ़ाते हैं। यानी कि किसी रचना में, किसी कविता में सुंदरता है और वह शब्दों के कारण सुंदरता है, तो वह वहां पर शब्दालंकार होगा। दूसरी तरफ अर्थ के आधार पर, यानी जो काव्य पंक्ति है और उस पंक्ति का जो अर्थ जो मिल रहा है हमें, उस अर्थ के आधार पर वो कविता सुंदर लग रही है तो समझ लो कि वो अर्थालंकार है। शब्दालंकार और अर्थालंकारों के हमने भेद के साथ एक बात और आपको स्पष्ट करते हैं। शब्दालंकार जो है उसमें कुछ निश्चित अलंकार जैसे उपमा, रूपक, अनुप्रास, लेस आदि को ही लिया जाएगा, इनको अर्थालंकार की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ अर्थालंकार जो है इनकी श्रेणी में आते हैं विभावना, विशेषोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, व्याज स्तुति, व्याज निंदा, वक्रोक्ति आदि जितने भी अलंकार है ये सब अर्थालंकार है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। शब्दालंकार जो शब्द के आधार पर किसी कविता की सुंदरता को बढ़ाए, अर्थालंकार जो अर्थ के आधार पर किसी कविता की सुंदरता को बढ़ाए। अब हम किस तरह से शब्द के आधार पर सुंदरता बढ़ाएंगे और ये किस तरह से
अर्थ के आधार पर ये जो अलंकारों के आपके सामने नाम लिखे हैं ये किस तरह से अर्थ के आधार पर बनाएंगे, इसको हम डिटेल में इन अलंकारों की परिभाषा और इनके उदाहरणों को जब लेंगे अपने सामने तब ये बात स्पष्ट होगी। ठीक। नमस्कार मित्रों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि विविध प्रकार के हम अलंकारों की परिभाषा उदाहरणों को समझेंगे तभी हमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के भेद स्पष्ट होंगे। उसी क्रम में उसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं अलंकारों के अलग अलग विविध अलंकारों की परिभाषा और उदाहरणों को समझने के लिए। उसी क्रम में सबसे पहले लिया है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण को। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जैसे कि यह स्पष्ट है ये कि किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की शर्त है किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की, वर्ण यानी अक्षर, कोई भी अक्षर है कोई भी वर्ण है उसकी दो बार आवृत्ति हो जाए उसी एक ही पंक्ति में, या फिर दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि शब्दालंकार है, शब्दालंकार में हम ये देखते हैं, ये काव्य पंक्ति हमारे सामने उदाहरण में हम ये बात स्पष्ट हो रही है। जैसे परिभाषा में दिया है गगन गाएगा गरज कर गर्व से तेरी कहानी। गगन ग गाएगा, फिर ग गरज कर, फिर यहाँ पर भी ग गर्व से तेरी कहानी में फिर गर्व शब्द में, फिर यहाँ ग यानी ग की आवृत्ति हुई है, दो और दो से अधिक बार आवृत्ति हुई। इस आधार पर ये जो पंक्ति है ये अनुप्रास अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है। ठीक है। हाँ तो मित्रों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दूसरे नंबर पर हम ले रहे हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इससे पहले हमने अनुप्रास अलंकार को समझा था, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण को लेते हैं। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दोनों की परिभाषाएं करीब करीब मिलती जुलती परिभाषाएं हैं। देखो ये जैसे कि यहाँ स्पष्ट है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले अनुप्रास की परिभाषा समझी थी, अब इसको समझेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द की, सिर्फ अंतर यह था वहां वर्ण की थी, यहाँ शब्द की, किसी शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। सिर्फ मामूली सा अंतर है, वो था अनुप्रास में क्या था, यहाँ अनुप्रास अलंकार था तो क्या था, वर्ण की आवृत्ति यानी अक्षर की आवृत्ति, अक्षर रिपीट हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, शब्द की दो बार आवृत्ति हो जाए या दो से अधिक बार भी हो सकती है ना। किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द की दो, जरूरी नहीं कि दो ही, दो से अधिक बार आवृत्ति, आवृत्ति का तो समझते हैं अपन, रिपीट होना, फिर से आना, है ना। तो दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। उसे हम लिखकर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। इस तरह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा आपके सामने। अब इसका जो उदाहरण देखते हैं तो और अच्छा स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी परिभाषा तभी स्पष्ट होती है जब हम उसके उदाहरण को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ उदाहरण में काव्य पंक्ति दी हुई है, जैसे कि किसी भी काव्य पंक्ति में एक काव्य पंक्ति हमारे सामने, छन छन उठी हिलोर मगर मन पागल दरसारी, फुर फुर उड़ी फुहार अलग हल मोती छायरी, है ना। वर्षा ऋतु का वर्णन किसी कवि के द्वारा हुआ है, और वर्षा ऋतु में कैसे मस्ती वाला अंदाज बन जाता है, एक नायिका का अंदाज है, बड़ा मस्ती में है,
और वो अंदाज जैसे छन छन उठी हिलोर, छन छन करके जो बूंदे गिर रही है, उसके साथ ही मगन मन पागल बरसारी, उसका मन बड़ा मगन और पागल सा हो रहा है। फुरफुर उड़ी फुहार, बारीक बारीक फुरफुर तुषार की तरह फुहारें उड़ रही है, जो ऐसी दिख रही है अलग थलग मोती छायरी, उसके बालों के ऊपर जैसे मोतियों की बारिश हो गई है। तो ये तो चलो अर्थ हुआ इसका। बाकी इस काव्य पंक्ति में किस तरह से पुनरुक्ति अलंकार है, देखो छन छन और फुर फुर। एक शब्द है छन, इस जिसकी 2 बार आवृत्ति है, या छन छन, फिर दूसरी बार है फुर फुर। तो ये छन छन फुर फुर मतलब एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई, समझ लो हाँ पुनरुक्ति हो गई, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इसी काल में हम कई पंक्तियों में कहीं अनुप्रास तो कहीं पुनरुक्ति ज्यादातर देखते हैं। ये भी एक शब्द के आधार पर सुंदरता बढ़ा रहा है ना। ये शब्द है, उस शब्द के आधार पर जो सुंदरता बढ़ा है वो शाब्दिक अलंकार है। या तो अलंकार की श्रेणी में पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण को हमने स्पष्ट समझा। अब हम अगला जो वीडियो जारी होगा उसमें बाकी के जितने भी शब्द के आधार पर सुंदरता बढ़ाने वाले तथा अर्थ के आधार पर सुंदरता बढ़ाने वाले जो अलंकार हैं, जो आपके 9th, 10th, 11th और 12th चारों कक्षाओं में सिलेबस के अंतर्गत रखे गए हैं और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका हम विस्तार से परिभाषा और उदाहरण अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।